Hey everyone, I'm Aditi and welcome to my little art corner. I'm not a professional artist or anything. Honestly, मुझ पे आधे से ज़्यादा टाइम गलतियाँ ही हो जाती हैं पेंटिंग करते टाइम या फिर ड्राइंग करते टाइम. But that's the fun part, right? On this channel, I'll be learning, creating and probably making a lot of mistakes along the way because art takes time. We are all artists just in progress. आई थिंक ये इनफ इंट्रो था. अब इतनी देर से मैं ड्रॉ क्या कर रही हूँ ये भी देख लेते हैं. सो हेयर आई एम ड्राइंग अ ब्लू कलर का पैरेट. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नेम इट, क्योंकि ये ब्लू कलर का है और ये दिखता पैरेट जैसा है. सिंपल एंड आई डोंट नो इफ़ इट हैज़ अ स्पेसिफिक नेम और समथिंग, बट मैंने अपना खुद का नाम रख दिया है. तो यहाँ तक मेरी आउटलाइनिंग तो कंप्लीट हो ही चुकी थी, जिसमें मैंने कम से कम 10 बार तो इरेज़र यूज़ की ही होगी, क्योंकि एक बार में मुझ पे कोई चीज़ ढंग से बन जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. और मैंने यहाँ पर विंग तो लाइट ब्लू कलर से कर ही लिया था, लेकिन बॉडी में भी लाइट ब्लू कलर होना था, तो मैंने डार्क ब्लू से आउटलाइन कर दी ताकि दोनों थोड़ा अलग अलग दिखे. और यहाँ पर मेरा कलर दूसरे पेज पे ना लग जाए तो मैंने नीचे टिश्यू रख लिया था. और ये आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार दूसरे पेज पर कलर लग जाता है, तो आप कोई टिश्यू पेपर रख लो या फिर कोई यूज्ड पेपर रख लो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी पेपर यूज़ कर लो, बस दूसरे पेज पे कलर लगने से बच जाएगा. ये मेन पर्पज़ है. और यहाँ पर मैंने अपनी कलर पेंसिल यूज़ करने से पहले जो नॉर्मल पेंसिल से शेडिंग की थी उसको इरेज़र से हल्का हल्का रब कर लिया था, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे कलर पेंसिल के नीचे मुझे मेरी नॉर्मल ब्लैक वाली पेंसिल दिखे. और मैंने कॉर्नर से लेके बीच तक लाइट ब्लू वाली पेंसिल से ही डार्क 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 फिर लाइट 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 ऐसे करा था, ताकि वो अलग से चमके ना और एक स्मूथ लुक मिल पाए पूरे बेस को. और यहाँ पर भी मैंने यही करा था, पहले डार्क ब्लू कलर से आउटलाइन कर दी और उसके अंदर लाइट ब्लू कलर भर दिया पूरे में. और मैं राइट वाले विंग को तो भूल ही गई थी कि मुझे ये भी कलर करना था, तो मुझे अब याद आया, तो मैं अब इसको कलर कर रही हूँ यूजिंग द सेम ट्रिक जो मैंने पहले बताई थी कि पहले पेपर रख लेना और फिर उसको कलर करना. बाकी ऊपर कैसे भी कलर कर सकते हो, क्योंकि ऊपर कोई दूसरे पेज पे कलर नहीं लगेगा, बट जो एजेस पे कलर कर रहे हो नीचे, तो वो दूसरे पेज पे कलर ना लगे तो पेपर रखना ज़रूरी लगता है मुझे. और मैंने आईलैशेस नॉर्मल वाली पेंसिल से ढंग से नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे था कि ब्लैक कलर से एक ही बारी में ढंग से बन जाएगी, इसमें कोई बड़ा काम तो नहीं है. तो ये मैंने एंड में सीधा ब्लैक पेंसिल यूज़ करके ढंग से बना ली थी, और वो ढंग से बन भी गई थी, क्योंकि पेंसिल कलर के साथ काम करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है पेंसिल कलर के साथ, तो तुम उसको इरेज़र से ठीक कर सकते हो. और मैंने येलो और पिंक कलर को आपस में मर्ज करने के लिए बीच में ऑरेंज कलर यूज़ कर लिया. और मुझे ये वाला फ्लावर बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे कभी इसमें येलो नहीं पसंद आ रहा, कभी पिंक पसंद नहीं आ रहा, कभी ऑरेंज पसंद नहीं आ रहा. और मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान कभी भी अपनी ड्राइंग से फुल्ली सेटिस्फाइड होता होगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई गलती दिखाई दे ही जाती है उसमें, जहाँ से सीखने को मिलता है कि मुझे अगली ड्राइंग में ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है. मुझे ईज़ीएस्ट पार्ट इस पूरी ड्राइंग में इसकी लीफ बनाना ही लगा था, क्योंकि ये सही में काफ़ी इजी था. बस लाइट ग्रीन कलर पूरे में कर दो और फिर डार्क ग्रीन से ऊपर ड्रॉ कर दो. और यहाँ पर मुझे बहुत डम फील हो रहा है बताते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी कलर पेंसिल्स में ग्रे कलर ढूंढ रही थी, जो कि उसमें नहीं होता है, तो मैं ब्लैक से ही करना होता है. लेकिन ये मुझे बहुत देर बाद याद आया था कि ग्रे कलर नहीं होता है उसमें. और इस पूरी ड्राइंग में सबसे सुंदर मुझे ये रेड कलर वाला फ्लावर ही लगा था बनने के बाद. आप भी बता सकते हो आपको क्या सबसे सुंदर लगा इस पूरी ड्राइंग में. और यहाँ पर जो रेफरेंस फ़ोटो थी मेरे पास, उसमें फ्लावर रेड कलर का नहीं था, लेकिन मेरा मन था कि मैं इसको रेड करूँ, तो मैंने कर दिया और यह काफ़ी सुंदर भी लग रहा था. तो आप भी अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजेस कर सकते हो अपनी ड्राइंग में. ज़रूरी नहीं है कि पूरा कॉपी पेस्ट ही करना है.
और यहाँ पर मैंने फ्लावर कंप्लीट करने के बाद उसको ब्लैक कलर पेंसिल से आउटलाइन कर दिया था। एंड विद दैट मेरी पूरी ड्राइंग हो चुकी थी कंप्लीट। एंड हियर यू कैन सी सम क्लोज अप शॉट्स ऑफ माई ड्राइंग।